दोस्तों, यूं तो रतन टाटा का नाम देश का हर एक इंसान जानता है और कई लोग तो बिजनेस फील्ड में उन्हें अपना आइडियल भी मानते हैं, क्योंकि इनके बिजनेस करने के तरीके को पूरी दुनिया ही अप्रिशिएट करती है। और रतन टाटा के बारे में ऐसे बहुत सी बातें हैं जो कि अनकहे राज की तरह हैं, और आज के इस वीडियो में भी हम उन्हें के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको शेयर करेंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि रतन टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के ग्रैंडसन हैं। हालांकि यह बात जितनी सीधी दिखाई देती है उतनी है नहीं, क्योंकि रतन टाटा के जो पिताजी थे उनका नाम नवल टाटा था और मां का नाम सोनी टाटा। और रतन टाटा के पिताजी यानी कि नवल टाटा को टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के बेटे रतन जी टाटा और बहू नवाजबाई ने अनाथालय से अडॉप्ट किया था। हालांकि रतन टाटा जब 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए, जिसके बाद उनकी ग्रैंड मदर यानी कि नवाजबाई ने ही उनका पालन पोषण किया था। और दोस्तों, अगर हम रतन टाटा जी के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने न्यूयॉर्क के कोरिनल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट की डिग्री ली और इसी वजह से उन्होंने आर्किटेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी थी। हालांकि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि समय बीतने के साथ उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना ही उचित समझा। हालांकि इस बीच में उन्हें IBM कंपनी से जॉब का भी ऑफर आया, लेकिन इसे उन्होंने ठुकरा दिया था। और फिर यह ऑफर ठुकराने के बाद रतन टाटा ने अपनी पहली जॉब 1961 में टाटा स्टील में की, जहां पर वह ब्लास्टर फर्नेस और लाइमस्टोन पत्थरों की सप्लाई को मैनेज किया करते थे। हालांकि इस छोटे से पद से शुरुआत करने के बाद 1991 में जब रतन टाटा टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने अपने बिजनेस स्किल से टाटा ग्रुप को नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। और दोस्तों, टाटा ग्रुप के अंदर रतन टाटा के योगदान का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप 40 गुना तक ग्रोथ किया। और रही बात फायदे की, तो यहाँ भी उस समय के हिसाब से फायदा 50 गुना तक बढ़ चुके थे। और दोस्तों, टाटा ग्रुप का इतना एक्सपेंशन इसलिए हुआ क्योंकि रतन टाटा के नेतृत्व में बहुत सारे कंपनियों को एक्वायर किया गया, जिसमें टाटा मोटर के साथ लैंड रोवर और जगुआर, टाटा टी के साथ टेटली टी कंपनी और टाटा स्टील के साथ कोरस जैसे और भी कई सारे कंपनी शामिल हैं। और दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि रतन टाटा को कुत्तों से भी बड़ा प्यार है, और इसीलिए उनके मुंबई हाउस में बारिश के समय में आवारा कुत्तों को शरण दी जाने की परंपरा है। दरअसल वहां पर गली के आवारा कुत्तों के लिए कई सारे कमरे बनाए गए हैं और इसके अंदर उन कुत्तों के लिए वह सुविधा है जो उन्हें चाहिए होती है। और दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रतन टाटा किस तरह के डॉग लवर हैं। हालांकि उनके 2 खुद के डॉग्स भी हैं, जिनका नाम टीटो और मैक्सिमम है। और दोस्तों, रतन टाटा गाड़ियों का इतना बड़ा बिजनेस तो करते ही हैं और उन्हें खुद भी गाड़ियों का बहुत शौक है, और यही वजह है कि उनके पास कारों का एक अच्छा खासा कलेक्शन मौजूद है, जिनमें कि फरारी, कैलिफोर्निया, लैंड रोवर, होंडा सिविक, मर्सिडीज बेंज एस क्लास, जगुआर F-Type और जगुआर XFR की तरह कई सारे कारों का कलेक्शन है। और रतन टाटा का फेवरेट कलर ही रेड है, जिसकी वजह से वह लाल कलर की गाड़ियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों, यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि रतन टाटा को प्लेन उड़ाना भी आता है। वह एक स्किल्ड पायलट भी हैं। यहाँ तक कि F-16 फाइटिंग फाल्कन को भी उड़ाने वाले वह पहले भारतीय हैं। और वो शुरू से ही कहते आए हैं कि जब वह टाटा ग्रुप से रिटायरमेंट ले लेंगे तब अपने प्लेन को उड़ाने की शौक को वह पूरा करेंगे। हालांकि अब वे रिटायरमेंट भी ले चुके हैं और अपने प्राइवेट जेट को कभी कभार सैर करा लाते हैं। और दोस्तों, रतन टाटा हमेशा से ही लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने अपने और अपने कंपनी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया है। उनके दानवीर होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए 1500 करोड़ का योगदान किया था। इसके अलावा रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक एक्सप्लोसिव केंद्र बनवाने के लिए $50 मिलियन डोनेट किए थे। दरअसल 1975 में उन्होंने 7 हफ्ते का एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ से किया था। और दोस्तों, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में रतन टाटा के नाम पर एक हॉल का भी नाम पड़ा हुआ है। रतन टाटा का यह भी सपना था कि हर मिडिल क्लास फैमिली के घर एक कार हो, और इसी वजह से उनकी कंपनी टाटा मोटर्स ने नैनो कार को डिजाइन किया ताकि मिडिल क्लास इंसान उस कार को अफोर्ड कर सके। हालांकि शुरुआती समय में इस कार में काफ़ी सारे फॉल्ट थे, जिसकी वजह से इस कार की कमियों को पूरा करके इसको दोबारा से डेवलप किया गया। हालांकि
कमियों को सुधारने में इस कार की प्राइस करीब 2 गुनी हो गई, लेकिन साथ ही इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो दोस्तों, यह थी रतन टाटा से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।